हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टूडेंट्स क्लास 9th का आज मोशन का लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मोशन क्या होता है और बहुत ही बेसिक बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और आई थिंक एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलो आज थोड़ा सा ना उसका अगला नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। समझ रहे हो? देखो ध्यान से, हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। देखो जैसे वहां पे दो चीजों का हम लोगों ने कंपेयर किया था ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, वैसे यहाँ पे हम लोग किसका कंपेयर करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी का। चलो जरा ध्यान से समझो बात को। सबसे पहले ऐसे समझते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्पीड और यहाँ बगल में हम लोग क्या लिख लेते हैं? वेलोसिटी। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करो। चलो देखो क्या होता है, जो स्पीड होता है, स्पीड बिल्कुल कैसे कैलकुलेट होता है ये आप लोग शायद जूनियर क्लासेस में 7th 8th में जरूर पढ़े होंगे। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ऐसे अगर यहाँ देखो अगर वेलोसिटी निकालोगे, ध्यान से समझना, तो वेलोसिटी जो होगा वो होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, तो स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। समझे? दूसरी चीज देखो, जो सेकंड पॉइंट अगर तुम डिस्कस करोगे, देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना यार, इसकी बहुत जरूरत हम लोगों को भी आगे पढ़ने वाली न्यूमेरिकल्स में, इसकी बहुत सारी जरूरत हम लोग आगे इसकी महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब जरा आगे चलते हैं। देखिए जो स्पीड होता है ना, ठीक है, ध्यान समझो, लास्ट लेक्चर एक बार रिपीट करो, उसको खूब मन से देखना, और नहीं देखे हो तो एक बार जरा उसको देख लो। ठीक है, जरा समझो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था। जो डिस्टेंस होता है कैसी क्वांटिटी? स्केलर। तो जो स्पीड होगा, स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी हो गई। समझ रहे हो? जैसे यहां पर चूंकि डिस्टेंस इसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। आगे चलो, अगर मान लो अगर हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, देखो जो वेलोसिटी होगी ये कैसी क्वांटिटी होगी? तो ये होगी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तीसरी बात समझो, जो स्पीड होता है ना, समझो, तो स्पीड जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ रहे हो? आगे देखो, अगर मान लो बात किया तो स्पीड जो होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो एकदम ही वही पैटर्न फॉलो कर रहा जो पैटर्न डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता है। देखो हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, तो उसी तरीके से ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसे देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्पीड भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट समझो, अगर मान लो हम यूनिट की बात करते हैं, तो जो इसकी यूनिट होती है वो तुम्हारी होती है मीटर पर सेकेंड। अगर अब वेलोसिटी की यूनिट कैलकुलेट किया जाए तो इसकी भी यूनिट कितनी आती है? मीटर पर सेकेंड। समझ गए? देखो तो यूनिट जो होगी वो इसकी भी मीटर पर सेकेंड होगी और इसकी भी यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। तो इतना अच्छे से तुम लोग समझ गए होगे, आशा करते हैं पूरा अच्छे से आप लोगों को इतना प्रिपेयर हो गया होगा। चलो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम तो कहेंगे नोट्स बनाओ साथ में बैठ के, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, बाद में इसको लिख जरूर लेना तुम लोग। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत छोटा सा इस पे क्वेश्चन आता है, जरा उसको भी समझ लो। देखो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे बहुत छोटा सा कि ए बॉडी कवर्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट
अब देखो समझो, मैं इस क्वेश्चन को क्यों दे रहा हूं, मुझे पता है क्वेश्चन तुम लोग देखते ही सॉल्व कर लोगे, बट इसकी लॉजिक क्या है जरा समझो। कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड इन किलोमीटर पर आवर। आप समझो, तो आपको इसे मीटर पर सेकंड में भी निकालना है और किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब जरा समझो क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पर तुमको क्या दिया है, आप अगर इसका सॉल्यूशन पोर्शन पे जाओ तो तुमको इसका डिस्टेंस कितना दिया है 100 मीटर, इसका टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो अब जरा एक बात बताओ, अगर हम कहें कि इस बॉडी का आप स्पीड कैलकुलेट करो तो स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड निकलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना हो गया 100/5, तो ये कट पिट के कितना आ रहा है, ये हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर जो है देखो तुम्हारा आ गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या है, ये इसका स्पीड आ गया आपको। ठीक है, अब जरा एक और बात समझो, अगर मान लो हमें कैलकुलेट करना है इसका स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। अब देखो क्या करना होगा, अगर तुम्हें इसका स्पीड कैलकुलेट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, क्या तरीका होगा जरा समझो। आप लोग शायद बचपन में पढ़े भी होंगे, और नहीं तो हम आपको जरा सा इस बहुत क्लियर तौर पे यहाँ पे किनारे समझ लो। देखो 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हो, 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड लिख सकते हो। एक कट पिट के क्या आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा ये फाइनली कट करके आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो आएगा वो होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। आया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखो, क्योंकि स्पीड यहां पर हमको किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में, तो हमको उल्टा करना है ना। देखो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर क्या करना है, मीटर पर सेकंड गिवन है और आपको इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। क्या करोगे, इसको आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, समझ गए। देखो फिर समझो, किलोमीटर पर आवर से अगर कैलकुलेट करोगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पर मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट किस में करता है, किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये जो है तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। देखो ये तो बहुत बेसिक बात है, तुम्हें आता ही था, बट मुझे जो समझाने का मतलब था कि कन्वर्ट कैसे करोगे। चलो अच्छे से नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो देखो एक छोटी सी बात और मुझे डिस्कस करनी है तुमसे इस लेक्चर में। ये देखो बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत कॉमन से प्रश्न हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ से एक टॉपिक उठता है बेटा, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरा सा हम लोग पहले डिस्कस कर लें। टॉपिक क्या है जरा समझो। अगर आपसे कहा जाए आप एवरेज स्पीड निकालो, देखो जो एवरेज स्पीड होगा ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर साथ ही साथ अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें तो ये आता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये दो फॉर्मूला आप लोग जरूर से याद कर लो, ठीक है। देखो जो एवरेज स्पीड आएगा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो ज्यादा जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो इस पर आएगा। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपसे जरूर पूछा जाएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम कर लो। ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन टोटल एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं जरा एक दो क्वेश्चन यहां से सॉल्व करता हूं तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लिए हो? चलो देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक कार moves with speed 20 meter per second, moves with speed 20 meter per second for half time of total time of journey। फॉर ऐसे लिखो, फॉर हाफ टाइम, सॉरी इसको ठीक कर लो ना, फॉर हाफ टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट एवरेज स्पीड। देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो। देखो मान लो बॉडी तुम्हारा ए से चलना शुरू हुआ और ये यहां तक इसको जाना है। ए से कहां तक जाना है? सी तक जाना है। सी ले लो, चलो इसको सी मान लो। ए से कहां तक जाना है? सी तक जाना है। अब जरा सोचो क्या लिखा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है हाफ टाइम तक। तो आप ऐसा मान लो कि लेट टोटल टाइम इज टी। मान लो कि जो टोटल टाइम है वो कितना है? वो टी है। तो आप बताओ टोटल टाइम टी का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक टाइम कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो हाफ टाइम का मतलब ये बीच हुआ ना, देखो समझो। तो अब देखो एक चीज समझो, मान लो कि हाफ टाइम कितना है? यहां से यहां तक हुआ। इसको मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा क्लियरली तुम्हें दिख सके सब कुछ, इसलिए देखो टोटल टाइम टी माना। अब क्वेश्चन ये है कि जो हाफ टाइम है टी अपॉन 2, उतने में उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। और जो रिमेनिंग हाफ टाइम है उतने में उसकी स्पीड कितनी है? तो 50 मीटर पर सेकेंड है। अब आप समझो ये क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं। फॉर्मूला देखो, हम लोग के पास फॉर्मूला देखो वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है कि कभी भी अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना वही पड़ेगा कि पहले टोटल डिस्टेंस निकालोगे और अपॉन क्या करोगे? टोटल टाइम करोगे। यही काम तुमको करना है। अब जरा ये सोचो, तो देखो टोटल टाइम तो हमको पता है वो टी है, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना। देखो कैसे निकालोगे? अब सोचो इस मोशन का दो फेज है। एक फेज तो ये है कि हाफ टाइम में इतने से, हाफ टाइम इतने से। तो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? स्पीड इनटू टाइम। आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा ना, स्पीड को क्या पढ़े हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो अब अगर इतनी डिस्टेंस की बात किया जाए तो इतने दूर का डिस्टेंस कितना होगा? तो स्पीड कितनी है? 20 इंटू टी अपॉन 2। एक कट फिट के कितना आएगा? जरा डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो कट होगी तो कितना हो जाएगा? 10t। समझ नहीं है? देखो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, टाइम इतना, तो इतने दूर का डिस्टेंस कितना हो गया? 10t। इधर आओ, अगर इधर देखोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा? जरा ध्यान से समझो। ये हो जाएगा तुम्हारा 50 इंटू टी अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा जरा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा 25t। कितना हो गया? 25t। आई बात समझ में नहीं आई?
आई बात समझ में? नहीं आई? चलो, तो अब अगर यहां से देखा जाए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तुम्हारा कितना हो गया? तो देखो इतने दूर का डिस्टेंस कितना हो गया? 10t। अब प्लस यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 25t। होल अपॉन टोटल टाइम t पढ़े ही हो, तो 35t अपॉन टी कैंसिल, तो कितना हो गया? 35 मीटर पर सेकेंड। अब कोई हमसे पूछ सकता है सर हमारे पास एक ऑप्शन और भी था, हाफ टाइम की बात है, तो हम क्या करते? ये क्वेश्चन समझ में है ना, यही आंसर है तुम्हारा, पहले इतना समझ लो फिर हम बताते हैं। पहले सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कोई हमसे कह सकता है कि सर 20 मीटर पर सेकंड से गया 50, दोनों का एवरेज ले लो, तो 20 प्लस 50 70 और अपॉन 2 कर दिया जाए, देखो 35। देखो सही है, वो सही है तुम्हारे लिए, लेकिन वो इस क्वेश्चन में सही होगा, हर जगह सही नहीं हो सकता है। कैसे? मान लो अगर कभी ऐसे दिया हो कि कार मूव्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फॉर 1/3 टाइम, या 3 फेज में दे दे, तो ऐसा होता है ना कि आप अभी देखो, अभी 9th क्लास में एकदम बेसिक में फाउंडेशन बनाना है तुम लोगों को, एकदम आईआईटी और नीट की तैयारी करनी है आगे चल के, समझ रहे हो? तो एकदम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम ऐसी एज इट इज फॉलो कर लो, तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस तैयार करा दूंगा मैं, ठीक है? तो जैसे मैं कह रहा हूँ एकदम ऐसे करो, तो वो ना शॉर्टकट में मत चलोगे 20 प्लस 50 70 अपॉन 2, देखो वो सब बहुत काम का नहीं होता है, ठीक है? अन्य बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। तो सबसे जो अच्छा तरीका होता है एवरेज स्पीड निकालने का, यही एक, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लो और फिर टोटल टाइम से उसको क्या करो? डिवाइड कर दो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं। देखो देखो एक क्वेश्चन ये है, एक कार, अब देखो उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। मूव्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी एंड with a speed 50 meter per second for remaining half distance. Calculate average speed. अब जैसे देखो ये तुम्हारे पास एक नया क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या करना है, सोचो यहां पे कंपेयर किससे दिया हुआ है? यहां पर टाइम के कंपेयर में नहीं दिया है, यहां पे कंपेयर किससे कराया है? डिस्टेंस का कराया है। तो क्या करोगे? मान लो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, लेट टोटल डिस्टेंस इज एस। तो मान लीजिए कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया? वो हो गया तुम्हारा एस। अब क्या करोगे? तुमको ए से कहां तक जाना है? मान लो ए बी तक जाना है, या जहां भी जाना उससे मैटर नहीं करता है। अब देखो मोशन के तुम्हारे 2 पार्ट हो गए, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये जो कंपेयर इस बार टाइम से नहीं है, किससे है? डिस्टेंस से। तो जो हाफ डिस्टेंस है एस अपॉन 2, और बाद वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया? एस अपॉन 2। देखो जो पहले हाफ डिस्टेंस है इतने में स्पीड कितनी है? पहले हाफ डिस्टेंस में स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और बाद के हाफ डिस्टेंस में स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अब देखो कंपेयर डिस्टेंस से क्या हुआ है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि भाई जो एवरेज स्पीड है उसका एक ही फॉर्मूला ही है। वो क्या है बताओ? वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब चलो एक काम करो, मान लो तुम्हें इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे बड़ा तरीका टोटल डिस्टेंस तो यस हो जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है भाई। आप टोटल डिस्टेंस पूरा लोगे ना यहां से यहां तक का, टाइम निकालना है। देखो दोनों का अलग अलग फेज में टाइम निकाल लो, समझे? देखो डिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है ना, लेकिन टाइम, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टाइम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है भाई? टाइम तो पता होना चाहिए ना दोनों के फेज में। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, तो अब देखो इतने फेज का अगर तुम टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा?
s अपॉन 2/20 कितना हो गया s अपॉन 40। ऐसे इस फेज का अगर टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा s अपॉन 2/50। देखो ये 5 और ये ऐसे तुम्हारा समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना आपस में, ये हो जाएगा s अपॉन 100। अब देखो यहाँ लिख लो तो टोटल टाइम में कितना हो जाएगा s अपॉन 40 और प्लस s अपॉन 100, ये हो जाएगा s अपॉन, इसको एक काम करो 200 ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ s प्लस 2 टाइम्स ऑफ s, ये कितना हो जाएगा s इंटू 200 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ s। तो ये कट पिट के तुम्हारे पास कितना हो रहा है 200 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। तो कोई ये जो है ना इस केस में तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन खूब अच्छे से समझना और खूब अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो इस लेक्चर को अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो अगले टॉपिक को एक्सेलरेशन और भी न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को खूब ज़्यादा, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।